पूज्य मालिक को प्रणाम। अनंत की यात्रा, जिसमें बहन कस्तूरी जी और बाबूजी के मध्य हुए पत्र व्यवहार का पूरा विवरण है। आज हम पत्र संख्या 1 से शुरू कर रहे हैं। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकृत हो। लखीमपुर, 3 मई 1948। आज पूज्य पिताजी के कहने से आपको पत्र लिखने का साहस कर सकी हूं। कृपया कर स्वीकार हो। मेरी शारीरिक हालत काफी अच्छी है। अपनी कृपा बस आप इस दीनहीन साधन विहीना कस्तूरी की मानसिक उन्नति पर बराबर ध्यान रखिएगा। आपका बताया हुआ ध्यान कुछ कर लेती हूँ। पूज्य मास्टर साहब भी दूसरे दिन और कभी-कभी तो रोज सिटिंग देकर परम सुख और शांति प्रदान कर जाते हैं। अपनी आजकल की डायरी लिख रही हूँ। कृपया इसमें जो गलती हो उसे सुधार लीजिएगा। वैसे मैं तो गलतियों से भरी हूँ, परंतु आपके सामने पहुंचने से ही ये गलतियां मेरा फायदा करेंगी। आजकल सवेरे उठने पर स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करती हूँ, फिर आपको प्रणाम करके जैसे पूज्य मास्टर साहब ने बताया है वैसे ही अपने विकारों को अपने से अलग करती हूँ। प्राण प्यारे ईश्वर को सब में रमा हुआ जानकर आपको आपका बताया हुआ अभ्यास करती हूँ। फिर दिन भर जहाँ तक बन पड़ता है उस परम प्यारे ईश्वर को याद करती हूँ। आपको कर्ता समझकर मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब बाबूजी करते हैं। कर्म करती हूँ और ईश्वर के अनंत पावन ओम नाम का मन में जाप करती हुई उसी में रमने की कोशिश करती हूँ। कृपया आप ऐसी कृपा करें कि मैं उसमें बिल्कुल रम जाऊं। आजकल सिटिंग लेते समय या और ध्यान करने पर ओम ऐसा परम पवित्र नाम जोर जोर से सुनाई पड़ता है। कभी-कभी 2-2 दिन सपने के समान बीत जाते हैं। कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या किया और क्या करना है। परंतु बाबूजी, मैं अपने परम कृपालु ईश्वर को एक क्षण के लिए भी न भूलूं। एक पल भी बिना उसकी याद आए न जावे। अपने को बिल्कुल भूलकर मैं सदा
सब जगह उसे ही देखूं। आप इस गरीबन कस्तूरी को ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। आपने पूज्य पिताजी को भिखारी कैसा होना चाहिए लिखा है, उसके बारे में आप आशीर्वाद दें और ईश्वर कृपा करके मुझे अपना वैसा ही भिखारी बनावे। अपनापन भी दिन में कभी कभी आ जाता है और कोई समाचार नहीं है। मुझ में विकारों की कोई गिनती नहीं है कि कितने हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से तथा आपके आशीर्वाद